सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उनका बयान है वो सुन लेते हैं, फिर आती हूँ प्रभाकर आपके पास। जस्टिस पारदीवाला इनके व्यू ने अपहेल्ड किया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। क्या कोई रिव्यू वगैरह का भी हमारे क्लाइंट का अभी कहना है, अब लीगल वो एडवाइस लेंगे। बाकी जो हमारा जो व्यू था, जिस बेसिस पे हम लोगों ने पिटीशन फाइल की थी, वो माइनॉरिटी जजमेंट में बिल्कुल झलक रहा है और इसमें अच्छी संभावना बनती है कि इसमें रिव्यू फाइल की जाए। शुक्रिया। ओके। प्रभाकर, जस्टिस पारदीवाला कह रहे हैं कि अनिश्चित काल के लिए नहीं है ये, इस लाइन को कैसे समझें? सहमति तो दी है लेकिन उन्होंने ये लाइन कही है। अब विपनेश, ये महत्वपूर्ण है और इस पे बहस होगी, लेकिन हमारे साथ वरुण कुमार ठाकुर हैं जो इस मामले में याचिकाकर्ता थे और याचिकाकर्ता थे मतलब ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती देने वालों में से थे। उन्हीं से जानते हैं, वरुण, इस फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया एज ए पिटिशनर चैलेंजर। आज जो पिटिशनर की इसमें जो डिमांड थी वो माइनॉरिटी व्यू में, माइनॉरिटी जो जजमेंट है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि जिस तरीके से जो एक्सक्लूजन है ओबीसी एससी एसटी का इस 10% रिजर्वेशन में 103 अमेंडमेंट में, ये आर्टिकल 14 और खासतौर से राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन है जो कि पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है। तो मेजॉरिटी व्यू ने अपहेल्ड किया है और ये माना है कि नहीं, ये संविधान वो तो ठीक है, लेकिन अब एक बात बताइए, ये कितना आप लोग मतलब कितना डिसअपॉइंटमेंट है इस फैसले का? हम लोग खुश हैं। बाकी हमारे माइनॉरिटी जजमेंट हमारे फेवर में है, हम इस जजमेंट को पढ़ेंगे, इसके रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे क्योंकि इसके जो कंसिक्वेंस है फार रीचिंग है। जिस तरीके से जो इनप्रैक्टिकल है, ये जो हम लोगों ने ये भी मांग रखी थी कि जो आर्थिक आधार है और 1 साल का जो आप देख रहे हैं क्राइटेरिया, जिस तरीके से ये इनपरमिशेबल और इनप्रैक्टिकल है, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। मेरे स्टूडियो से सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट ये भी तो कह रहा है, जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि रिजर्वेशन को अनिश्चित काल तक तो नहीं बढ़ाया जा सकता। ये बिल्कुल उन्होंने ये ऑब्जर्व करते हुए रिजर्वेशन को अपहेल्ड किया। ये अपने आप में देखने वाली बात है। जिस तरीके से पारदीवाला साहब ने बोला कि सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 10 ईयर के लिए रिजर्वेशन किया था, मगर उसको एज ए बेस्टेड इंटरेस्ट की तरह देख रहे हैं और इसको आगे अब कब तक रखेंगे। तो ये उनका ये मानना था कि ये नए तरीके की शुरुआत है, ये एक नए युग की शुरुआत है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, ना कि किसी मतलब रेसेस या कास्ट। तो मतलब ये कि दोबारा इस पर पुनर्विचार की याचिका भी दायर की जा सकती है। 100% जिस तरीके का जो व्यू आया है, जो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू है, वो अपने आप में, क्योंकि 5 जजेस बने, 4 जजमेंट दिए हैं, सेपरेट जजमेंट दिए हैं, तो इसमें रिव्यू के काफी चांसेस बनते हैं। विपनेश, तो पहली बात आपने सुन ली कि याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि रिव्यू के चांसेज है, रिव्यू करेंगे, फैसले के खिलाफ फिर आप सुप्रीम कोर्ट आएंगे। दूसरी बात ये कि चूंकि 5 जजों में से 2 जजों ने डिसेंटिंग व्यू दिया है, 2 जजों ने इस आरक्षण की व्यवस्था को असंवैधानिक ठहराया है। अब इसमें बहस की गुंजाइश पर्याप्त है। जैसे ही अब ये चर्चा होगी, कोर्ट के बाहर ये फैसला चला ही गया है, जैसे इस पर बहस होगी तो बात यही उठेगी कि भाई 5 जजों में से 2 जजों ने तो इसको गलत ठहराया है, पहली बात। दूसरी बात, एक और बहस की गुंजाइश खुल गई, वो ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेज ये कहते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था अनिश्चित काल के लिए नहीं रखी जा सकती और ये वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें हो सकता है, तो मतलब कि फिर बहस की गुंजाइश वहाँ भी है। और मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि आज़ादी के तत्काल बाद ही आरक्षण पर बहस की शुरुआत हो गई थी। कोई पक्ष में था, कोई विपक्ष में था। संविधान सभा से लेकर आज तक बहस हो ही रही है, कभी सड़क पर, कभी संसद पर, कभी अदालतों में। और एक बार फिर बहस की गुंजाइश, उसके दरवाजे खुल गए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। तो उम्मीद ये इस आशंका से, इस उम्मीद से इनकार नहीं किया जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद आरक्षण पर बहस एक बार फिर तेज नहीं होगी। आरक्षण अनिश्चित काल के लिए नहीं हो सकता, ये एक बहस का पॉइंट है। पारदीवाला, जस्टिस पारदीवाला ने ये कहा है हाँ करते हुए। और जैसा कि आपने शुरुआत में प्रभाकर कह दिया था कि एक ऐसी बहस है रिजर्वेशन पर, आरक्षण पर, जो कभी खत्म नहीं हो सकती, ना खत्म होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।